Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Hi, good I hope everything is going well and fine. So, I was waiting just for students to join in so that I can start the class. Uh, so, there is one person here or one school here, I must say. So, let's start with the class. आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को बहुत ही एक्सटेंसिवली पढ़ाया रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन को भी कवर किया अच्छे से, प्लेन मिरर, कर्व मिरर, रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन को हमने पढ़ लिया है। रिफ्रैक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया है, इसलिए मैंने उसको रिकॉल में नहीं डाला है। क्योंकि कल के क्लास में भी हमने लाइक 2 वीकेंड क्लास में, सैटरडे के क्लास में वी डिड अपरेंट एंड रियल डेप्थ, और संडे के क्लास में वी डिड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। सो आज के क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इज वी आर गोइंग टू रीड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, दैट आई हैव डन इन यस्टरडेज वीकेंड सेशन. Still, here we will go a bit more deeper in the sense, not in the terms of concept, but in terms of एप्लीकेशन, आई मस्ट से, क्योंकि कल के क्लास में हमने कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से कवर किया, क्वेश्चंस भी किया हमने. ओनली थिंग वी लेफ्ट आउट ऑन इज योर ऑप्टिकल फाइबर और उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, नेचर में उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. सो दैट वी विल कवर टुडे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू रिफ्रैक्शन एट कर्व सर्फेसेस. ठीक है, कर्व सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज कैसे बनेगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समथिंग है, जैसे ऐसा कुछ सरफेस था दैट इज प्लेन सरफेस, और अगर ये सरफेस दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, यहाँ मीडिया म्यू1 है, यहाँ म्यू2 है, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर कहीं यहाँ है एच हाइट पे, ये है तुम्हारा डाउन डी डेप्थ पे, तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, ये हमने कवर कर लिया है अपरेंट एंड रियल डेप्थ के थ्रू. डन. लेकिन अगर ये सरफेस मेरा कर्व्ड होगा, ऐसा कुछ हुआ सपोज, एंड दिस इज म्यू1, दिस इज म्यू2, and we will draw a line, and on this line suppose there is an object here, so where will its image get formed, that we will read under refraction at curved surfaces. ठीक है. So चलो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, तो कल के क्लास में भी किया है, आई विल टेक यू थ्रू दैट, वॉक यू थ्रू दैट वंस मोर. सो अंडर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सब most important thing is your ki what is this total internal reflection. So suppose we have a boundary, and this boundary is separating two media. One is your rarer media, another is your denser media. ठीक है. Again, what we are doing, we are allowing light to fall on interface from denser media. ठीक है. सो हम क्या लेने वाले हैं, एक लाइट को लिया जो कि किधर से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, डेंसर मीडिया से, एंड इट इज फॉलिंग ऑन द इंटरफेस. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तुम्हारा किसके अलोंग है, नॉर्मल के अलोंग है. सो आई इज 0, angle of refraction is also 0, so without getting deviated ये सीधा चला जाएगा. Now if you are going to increase angle of incidence, यहाँ पे भी आप normal बना लो. If you are going to draw the normal here, यहाँ पे angle of incidence is definitely not 0, so that is why angle of refraction is also not 0, it is also increasing. So we are increasing I, and that is why R will also increase. डन. क्योंकि हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ से, यहाँ पे अगर मैं सेकेंड मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का म्यू1 ले लूं, डेंस रेयरर का म्यू2 ले लूं, तो यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर. So definitely I sin I is directly proportional to sin R. If I is going to increase, R will increase. Because sin के value का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू भी बढ़ते हैं. So if sin I is increasing, sin R value will also increase. So R is increasing, right? Now what we are doing, we are increasing I further. So if we are increasing I further, R is also increasing further. We will increase I up to a level where we will start observing ki this ray of light is not getting reflected
refracted into rarer media, it is grazing the surface. What is happening here? Ray of light is incident at certain angle and it is moving along the surface like this. So angle of refraction is how much here? Angle of refraction is 90 degree. So angle of incidence for which angle of refraction will be 90 degree, that angle is called critical angle. Okay, so here this angle is called critical angle. We have discussed it in yesterday class, and that is why I time and again I stress on one thing ki please be continuous in classes. Also on weekend classes we are largely discussing questions. Like ठीक है, तो मैं वहां पे ज्यादा कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चंस को सारी तरह के क्वेश्चंस को लाया जाए और डिस्कस किया जाए. सो नेवर मिस वीकेंड क्लासेस ऑल्सो. ठीक है, चलो, आई होप. नाउ व्हाट इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस greater है critical angle से, what will happen? In that case, our light will come back to the same media. That is, reflection will happen, refraction will not happen. So this case is called total internal reflection. Despite there is a boundary which is separating two media, refraction is not happening. Light is getting reflected back into the same media, and this is called TIR, that is total internal reflection. So what is the condition of TIR? Light should fall from denser to rarer media. Because if light is falling from denser to rarer, then only after refraction, this light has a possibility of, or this light will bend away from the normal. So as we will increase I, it will bend more away from the normal, and for a particular I, it will bend so much away from the normal that angle of refraction will become 90 degree. And after that, if we are increasing I, it will come back to the first media. So this is called what? This is called your total internal reflection. So very first condition of total internal reflection is what? So, okay, everyone has left. Some network issue, I guess. So I will wait for some time. Astha is here only. Okay, they have started to join, so I can start. So what is the condition of total internal reflection? Condition is light should travel from denser to rarer media. And second condition, angle of incidence should be greater than critical angle. Then only these things are going to happen. So now let's calculate the value of what? Critical angle. So we can apply Snell's law. So from a Snell's law, we can say that N1 sin I will be equal to N2 sin R. N1 is refractive index of denser media and N2 is refractive index of rarer media. Okay? We are applying a Snell's law at this point. Okay? At this point. I'm talking about this point. Okay? So N1 sin IC, if we are taking I equal to IC, R will become equal to 90 degree. And then we will get N1 sin IC equal to N2. So sin IC will be equal to what? Refractive index of rarer media divided by refractive index of denser media. Okay. So that is refractive index of second rarer media with respect to denser media. This is called your critical angle. So if sine of theta is something x, then theta can be written as sine inverse x. So same thing has been utilized here. Okay. Done है? किसी को problem है? Total internal reflection में? Like किसी को भी issue concept को समझने में तो let me know. We will go once more into explanation. Otherwise, we will move ahead to a very simple question. क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्यादा questions include नहीं किए हैं क्योंकि कल के क्लास में we have covered all sort of questions, so there is no point of repeating things. है ना? Concept I have already revised again. I'm not going into revision of questions. ठीक है? That you need to do. जो लोग कल की क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, they can use that class, they can re-watch that, और इनफैक्ट जब देखा नहीं है तो वॉच कर सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए. दैट इज ऑन यूट्यूब. लाइव वन चैनल है तुम्हारा.
एनेबल क्लास 12 2023 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो जरूर करना क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं किया है, कल क्लास नहीं आए थे, ठीक है। Now there is a question, very simple question I have chosen, and that is from NEET actually. So just let me know the answer. I'm just giving you less than 1 minute. Answer बताओ क्या आ रहा है? How many of you got the answer? कुछ नहीं करना है, टाइप कर दो सब लोग, सबको पता होगा क्या आंसर है। Yes, anyone? When angle of incidence is equal to critical angle, what will be angle of refraction? That is the question, simplest question that you can get. Okay, there is no point of waiting. You people are not able to type, I guess, whatever it is. So what will be the correct answer? It will be 90 degree. Just now we have seen, right? Now total internal reflection in nature. What is the phenomena that we see in nature that happens because of total internal reflection? सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं, सड़क पे तुम लोगों ने देखा होगा, बेसिकली ये ज्यादा तब दिखता है जब तुम्हारा क्लाइमेट क्या हो, काफी हॉट हो। जब हम लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं या फिर जर्नी पे होते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि सामने जो रोड है वो वेट है, वहां पे वाटर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही सूखा सा, क्लीन सा, साफ सा होता है। डन। सो ये जो इल्यूजन क्रिएट होता है, वाटरी इल्यूजन जो क्रिएट हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग? So it is happening because of total internal reflection. Done, and this phenomena is called mirage. I will explain just after one slide why this is happening. ठीक है? But for now, just see the image and just understand कि ये होता है ना? हम सब ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, ये होता है। Now let me explain here. जैसे देख लो, डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर ऐसे भी काफी हाई होता है, और ऐसे एरियाज में हमें मिराज का ऑब्जर्वेशन काफी ओपन होता है, काफी ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, दिख रहा है तुम लोगों को। डन। और इल्यूजन क्या क्रिएट होगा? इल्यूजन ये क्रिएट होगा, ऐसा फील होगा कि यहाँ पे पॉन्ड है, और जो ये ट्री है ना, ये ट्री तुम्हारा ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो पर्सन को ये लगेगा कि यहाँ पॉन्ड है, इसलिए इस जो ये ट्री है इसका इमेज ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पॉन्ड के पास जो भी ट्रीज होंगे उसका इमेज बनेगा वाटर में, और वो इमेज कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। सो डेजर्ट एरिया में पॉन्ड नहीं है, फिर भी ऐसा दिख रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि जरूर वहां पे पॉन्ड होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे देखो, हॉट क्लाइमेट में क्यों होता है? क्योंकि जब एयर जब हॉट होता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि जब हवा हल्की हो जाती है देन इट विल राइज अप, है ना। ज्योग्राफी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि हल्का होने का लाइक हवा जब गर्म होता है तो उसका डेंसिटी काफी लो होता है। डन। एंड बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर एंड इट इज अंडर ग्रेविटी, जो हेवी है दैट विल फॉल नियर द ग्रेविटी, और जो लाइट है दैट विल मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ठीक है। तो सिंस climate is hot, air around Earth's surface is more hot, so it will rise up, and denser air in the upper climate or in the upper layer will come down. So क्या होगा यहाँ पे? तुम्हारा जो इधर की जो हवा होगी,
कहने का मतलब, इसको और भी शॉर्ट में जाते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उतना हमें डील करना भी नहीं है, सिंपल से डीलिंग करते हैं यहाँ पे कि हॉट क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर हमारा बहुत ही गर्म है, हल्का होगा, वहां पे डेंसिटी कम होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। और एटमॉस्फेयर का जो ऊपर का लेयर है, सपोज कर लो मैं एक लेयर यहाँ लेती हूँ, एक लेयर यहाँ लेती हूँ, सो यहाँ पे जो एयर होगा, सिंस ज्यादा हॉट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा। और यहाँ का जो एयर है डेफिनेटली कम हॉट होगा, सो यहाँ का म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। डन। ये पर्सन यहाँ है, इसके पास लाइट कैसे ट्रैवल होगी, तुम लाइट को पहले सीधा ट्रैवल करते हुए दिखा दो, तो लाइट ऐसे ट्रैवल होगी, है ना, आइडियली ऐसे होनी चाहिए। डन। ऐसे। तो यहाँ पे देखो लाइट जो ट्रैवल हो रही है वो एक्चुअली क्या हो रही है, हाई से लो में जा रहा है। डन। हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, डेंसर से रेयरर में। अग्री। यहाँ पे एयर ज्यादा डेंस होगा, यहाँ पे एयर कम डेंस होगा, क्योंकि इनके बीच का एल्टीट्यूड डिफरेंस है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, थोड़ी ही हाइट में, क्योंकि जनरली हम मान लेते हैं कि हाइट एटमॉस्फेयर के अराउंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बट जनरली हॉट क्लाइमेट में क्या होता है कि जो बहुत पास होगा वो लेस डेंस होगा, जो थोड़ा भी दूर होगा वो मोर डेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट ट्रैवल कैसे कर रहा है ये याद रखना जरूरी है, फ्रॉम हाई रिफ्रैक्ट फ्रॉम म्यू हाई टू म्यू लो। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो कहाँ जा रहा है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाती हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे नॉर्मल एक्चुअली सरफेस पे ऐसा नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर तुम्हारा लाइट अगर ऐसे फॉल हुआ है, एक काम करो, डायग्राम को बहुत ही केयरफुली बनाना होगा, अदरवाइज समझ में आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया और इस पे क्या बना लिया, एक काम करो, यहाँ पे एक लाइट को ऐसे फॉल करवाओ, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल है, दिस इज योर व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड what will happen to this light, actually I'm not able to draw it, okay, let me do one thing. What will happen, light is traveling from high to low refractive index, what is going to happen, अगर हाई से लो पे जा रहा है तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट विल बेंड। यहाँ पे चलो मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लो है, अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है हाई से लो पे, तो मेरा जो लाइट है वो किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, है ना। डन। सो एज दिस डिफरेंस विल इंक्रीज, कौन सा डिफरेंस, हाई और लो के बीच का डिफरेंस इंक्रीज करेगा, इट विल बेंड मोर टूवर्ड्स, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहाँ पे भी जो लाइट को स्ट्रेट आनी चाहिए थी ना, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द डायग्राम, जिस लाइट को यहाँ पे स्ट्रे आनी चाहिए थी वो स्ट्रे नहीं आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे कुछ आएगा। ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो लाइट है ना वो स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा बेंड हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई at every point it is bending away from the normal, at every point it is bending away from the normal, and that is why it is getting bent. तो देखो यहाँ पे आई के पास लाइट किधर से आती हुई दिखेगी, इधर से, ना कि स्ट्रेट यहाँ से दिख रही है, सो कहीं इधर से लाइट आती हुई दिख रही है, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे भी दिखाई देगा। Done. And that is why this mirage thing is happening. Done. Here also the same phenomena is happening. If you are apt in drawing the diagram, मैं यहाँ पे normal नहीं बना पा रही हूँ, otherwise I could have done it, but anyway it's clear, right? So light will bend like this and it will appear कि light is coming from here. Okay. So this is how mirage things happen. Now in diamond also, what is the reason behind diamond glittering so much? And the reason is your total internal reflection. क्योंकि total internal reflection में क्या हो रहा है, जैसे अगर ये diamond ले लो, diamond अगर somehow light enter कर जाता है, ठीक है, अगर उस डायमंड के अंदर लाइट एंटर कर जाता है और अगर हर पॉइंट से वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो लाइट कहीं ना कहीं अंदर ही रह जा रहा है।
अगर लाइट अंदर ही रह जा रहा है बहुत समय तक, तो अंदर लाइट क्या होगा, ग्लिटर करेगा, दिखेगा, है ना। सो मोर लाइट इज एंटरिंग इनटू द डायमंड, और मैक्सिमम सारे ही लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं. सो लाइट इज जस्ट स्टेइंग इनसाइड डायमंड फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, सो इट विल ग्लिटर. डन. इसलिए जो रॉ डायमंड होते हैं ना, वो ज्यादा ग्लिटर नहीं करते, लेकिन जो तुम्हारे जो कारीगर लोग होते हैं, वो डायमंड को इस तरह से कट करते हैं, इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ज्यादा से ज्यादा. ठीक है. So that is what they keep in mind while making jewelries and all. Done. So sparkling of diamond happens because of this. So critical angle for diamond is this much. So we make sure ki light, whenever light is falling on it, it is falling at an angle greater than this. That is how diamond get cut or processed. ठीक है. Done. So before exiting, light will definitely exit, it will come out, but before exiting, it will perform several total internal reflection, and that is why it will glitter. ठीक है. अब प्रिज्म में भी हमें देखने को मिलता है, जैसे लाइट की डायरेक्शन को अगर चेंज करना है, वी कैन यूज प्रिज्म. जैसे यहाँ पे देखो एक लाइट इंसिडेंट हुआ, एक ये ऐसा लाइट था, ठीक है. इस लाइट को अगर मुझे वर्टिकल बनाना है, यहाँ पे प्रिज्म रख सकते हैं. डन. यहाँ पे देखो 45 डिग्री है, इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना. सो लाइट विल कम लाइक दिस. डन. सो अगर मुझे लाइट को लाइट के डायरेक्शन को भी चेंज करना है, वी कैन यूज सच काइंड ऑफ प्रिज्म, एंड इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ मिरर. मिरर में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट ही तो होता है, सो ऑल्सो लाइक अ मिरर. हियर ऑल्सो इन दिस केस वी कैन डू व्हाट, यहाँ पे देखो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट यहाँ पे फॉल किया, यहाँ से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, एंड इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, लाइट इज कमिंग आउट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो लाइट के डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिज्म with the help of total internal reflection. So these are the applications. अगर तुम्हारे बोर्ड पेपर में भी आता है कि TIR का एप्लीकेशन क्या क्या है, उसका नेचुरल एग्जांपल्स क्या क्या है, तो नेचुरल एग्जांपल्स में तो तुम दे सकते हो क्या, प्लीज ये मिराज बता सकते हो, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड बता सकते हो. एप्लीकेशन पूछता है तो प्रिज्म की हेल्प से हम लोग लाइट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं. वी कैन चेंज इट बाय डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री, बाय 180 डिग्री. दिस डिफरेंट यूजेस आर देयर. एंड ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट यूज जो कि हमें एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर, है ना. ये कुछ भी नहीं है, इसका काम सिंपल है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजना. जैसे तुम मोबाइल फोन से बात कर रहे हो, एक पर्सन यहाँ है, इसके हाथ में मोबाइल फोन है, दूसरा पर्सन यहाँ है, सपोज ये दिल्ली में है, एंड अनदर पर्सन इज इन पुणे. ओके, दोनों के बीच में बात हो रही है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रहा है. जनरली ये ओपन एयर से ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ओपन एयर से अगर ट्रांसफर होगा तो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो लाइट को जो हमने मैसेज सिग्नल भेजा, उस मैसेज सिग्नल को वो डिस्टॉर्ट कर सकते हैं. ये हम लोग कम्युनिकेशन में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है. सो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा डिवाइस बनाया गया है, दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर. और ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, क्यों अच्छा है ये, मैसेज सिग्नल क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होता यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैसेज एंटर किया, अगर इस ऑप्टिकल फाइबर से, अगर इन दोनों पर्सन के बीच में ऑप्टिकल फाइबर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पर्सन का जो हमने सिग्नल दिया वो साउंड के फॉर्म में देते हैं, ठीक है. साउंड से सपोज उसको कन्वर्ट कर दिया गया लाइट सिग्नल के फॉर्म में. डन. तो दिस इज लाइट नाउ एंड इट इज एंटरिंग हियर, और ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ये जो सिग्नल है वो कहीं बाहर नहीं जा रहा, वो अटेन्यूएट नहीं हो रहा, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा किसी फॉर्म में, ना ही उसकी इंटेंसिटी घट रही है. वो जैसा एंटर किया था वैसा ही वो पहुंचता जा रहा है. कहाँ तक पहुंच गया, जो सुनने वाला पर्सन है उसके पास, जिसको मैसेज मिलना चाहिए, है ना. तो बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैसेज का जो भी मैसेज भेजा जा रहा है उसका डाई आउट होने का चांस बहुत कम है. यहाँ पे मैसेज का डिस्टॉर्शन नहीं हो पाता है, तो काफी अच्छा मीडिया है, ठीक है.
सो ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन पे देखते हैं। तो इसके पास दो लेयर होते हैं, एक को हम बुलाते हैं कोर और दूसरे को बुलाते हैं क्लैडिंग। ठीक है, सो ऐसा कुछ फाइबर होगा, एक कोर है, सपोज कर लो ये कोर है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लैडिंग, क्लैडिंग का मतलब ये होता है किसी के ऊपर का एक लेयर। सो क्लैडिंग कर दो इसको, इसको और एक लेयर से ढक दो, तो इसको और एक लेयर से ढक दिया गया। And this is how optical fiber is made. One is core, another is cladding. And core has a high refractive index. कोर के पास क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और क्लैडिंग के पास क्या होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए टू मेक श्योर कि जो सिग्नल यहाँ एंटर किया उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडिया की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता हो। यहाँ पे देखो लाइट की टेंडेंसी क्या है, हाई से लो जाने की। Total internal reflection can happen if incident angle is greater than IC. So that is why it is constructed like this. So fiber optics cable has a high refractive index, thus a small critical angle. Again, यहाँ पे जो हम लोग क्लैडिंग कोर लेते हैं उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आईसी हाई हो। आईसी का वैल्यू क्या होता है, अगर तुम लोग याद करो, साइन आईसी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडिया बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडिया। ठीक है, सो अगर एन बी काफी हाई है, आईसी क्या हो जाएगा, छोटा होगा। आईसी छोटा रखने का क्या फायदा है, उसका फायदा ये है कि लाइट, ये सिग्नल किसी भी एंगल पे फॉल करेगा तो भी उसका हाई चांस है कि वो उस एंगल पे फॉर्म कर रहा है जो एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़ा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल काफी छोटा है। ठीक है, दैट इज वाई। सेकेंड क्या है तुम्हारा, light entering the cable will always have an angle of incidence greater than critical angle. क्यों? क्योंकि उसी केस में वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये टॉपिक काफी क्लियर होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, तुम्हें पूछ सकता है एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन बताओगे, इसके पास दो चीजें होती है, एक्सक्यूज मी, हाँ, सो कंस्ट्रक्शन बताओगे, इसके पास दो चीजें होती है, कोर होती है, क्लैडिंग होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, क्लैडिंग का लो होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली बहुत हाई लेते हैं सो दैट क्रिटिकल एंगल लो हो सके। व्हाई क्रिटिकल एंगल लो? बिकॉज इन दैट केस whatever signal is falling on the optical fiber, there is high chance it is falling at an angle greater than critical angle. That is why done over. और इसका एप्लीकेशन क्या है ऑप्टिकल फाइबर का? टू ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई होप इट इज क्लियर। किसी को डाउट है तो बता दो। ओके आस्था, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग। वरना कोई रिप्लाई ही नहीं देता, मैं पूछती रहती हूँ। सो कभी कभी बता दिया करो, अच्छा लगता है इधर भी। थैंक यू। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट टेस्ट है, ये आंसर तो तुम लोग बहुत जल्दी कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। You know, it's very important for teachers to hear from their students. It makes their day good. So try to message as far as possible. चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं ना? यस, आस्था। Which option will be correct? Which of the following is not due to total internal reflection? Working of optical fiber,
यस, आस्था, करेक्ट। अभी अभी हमने देखा ऑप्टिकल फाइबर में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यस, करेक्ट 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 करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट। सो ये इसमें नहीं होता है ना, मिराज में भी होता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड ऑल्सो। सो दिस टॉपिक इज कवर्ड। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी कवर कर लिया, ठीक है। ओके, जेएनबी ए क्लास 12, जेएनबी डी, थोड़ा नाम को बड़ा कर दो ना, सो दैट समझ में आ जाए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ फाइनल पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो ऐसे भी पढ़ेंगे, लेंस में भी पढ़ेंगे, बट रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस दैट विल गेट फिनिश्ड हियर। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देखना, बस एक सिंपल सी सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे ये क्या है तुम्हारा, ये एक ऐसा ग्लास का बॉल है ऐसा, ठीक है। और ये ऐसे प्लेस में रखा गया है जहाँ पे ट्रीज है आसपास। तो देखो ट्रीज का इमेज इसके अंदर बन रहा है। डन। सो इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड बाय कर्व्ड सरफेस। बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ग्लास है। सो लाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एयर में है। सो एयर में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट आया होगा, इस ग्लास से लाइट क्या हुआ होगा, रिफ्रैक्ट हुआ होगा, और उसका इमेज ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे बॉल्स में भी ये फिनोमेना दिखते हैं। डन। हियर ऑल्सो बाहर की चीजों की इमेज बन रही है अंदर, दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग लाइक दिस। डन। सो यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सी एक ऑब्जेक्ट ली है, मैंने पहले से ही डायग्राम बना दिया है क्योंकि डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, और ये है एक सरफेस, और ये सरफेस किसको डिवाइड कर रहा है, दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। एक मीडिया ये रहा ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है वो, और दूसरा मीडिया ये N2 रहा जो ये कलर का दिख रहा है। डन। N1 का रिफ्रैक्टिव N1, this is one media having refractive index N1, this is another media having refractive index N2। अब देखो ये रिफ्रैक्शन होगा कैसे, तो सिंपल सी है, देखो ऐसे कुछ सरफेस है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, लाइट इस ऑब्जेक्ट से इस सरफेस पे फॉल करेगा। सबसे पहले क्या बनाओगे, रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। सो इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा, इसके सेंटर से पास करेगा, है ना। सो इसके सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन ले लो आप, तो वो किया मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, अगर मेरा N2 सपोज कर लो ग्रेटर देन N1 है, जो कि यहाँ केस है, तो लाइट क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। डन। लाइट क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये हमारा है नॉर्मल, जो कि सरफेस के, जो सरफेस इसको सेपरेट कर रहा है उसके सेंटर से पास कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉर्मल, एंड R is this. So light is getting bent towards the normal. It means N2 is greater than N1, right? So light इस तरह से बेंड हुआ और यहाँ पे जाकर मीट किया। अब देखो यहाँ से एक और, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज चाहिए, एक और लाइट लिया हमने, नॉर्मल यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, है ना। सेंटर से पास करता हुआ सारे ही लाइन, जैसे इस सरफेस, ये जो सरफेस है कर्व्ड है, इसका सेंटर होगा कहीं, इस सेंटर से इस सरफेस को टच करता हुआ हर लाइन क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना। सो यहाँ पे ये लाइन भी क्या है, नॉर्मल है, और अगर लाइट ऑब्जेक्ट से इसके अलोंग फॉल करेगा तो वो ऐसे ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। सो देयर आर two refracted rays here. One ray is this, another ray is this. These two rays are meeting at which point? At this point. ठीक है। Okay, many of you left actually. एक काम करती हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन ये था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे लाइट फॉल कर रही है, कहाँ फॉल कर रही है, एक कर्व सरफेस पे, जो कि कर्व सरफेस ऐसा है, ठीक है। देखो हमने प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ा है, जब प्लेन, सबसे पहले हम क्या बनाते थे, नॉर्मल, और लाइट ऐसे फॉल करता था, देखते थे वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है। सेम थिंग वी विल डू हियर। अगर लाइट यहाँ पे फॉल किया है तो यहाँ पे नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, सिंस ये कर्व सरफेस है, इसका एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर से पास करता हुआ जो भी लाइन होगा सरफेस को ज्वाइन करता हुआ,
सरफेस और सेंटर को ज्वाइन करता हुआ जो भी लाइन होगा वो कैसा लाइन होगा, नॉर्मल होगा, है ना, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, राइट। Done. So these are normal. Again, here we have drawn normal. It will refract, and it is refracting towards the normal. This is angle of refraction, and it is cutting this principal line here. Now, for rays और image formation, take two rays. एक और रे लिया हमने ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ, वो ऐसे गया, ठीक है। सो ऐसे जाएगा, ये वापस ऐसे ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रेज, सॉरी ये इधर की तरफ नहीं जाएगा, मैंने एरो बना दिया, ये तो रिफ्लेक्शन के लिए होता है ना, एरो है, रिफ्रैक्शन है ना, तो सिंपली लाइट इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, ठीक है, और यहाँ आकर मीट कर रहा है, दो रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ मीट कर रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है। डन। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या लिया, यहाँ पे मेजर करेंगे, एम पॉइंट से मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन सेम एज मिरर वी विल टेक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है। जिस मीडिया में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, जिस मीडिया में इमेज बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। इन सब के बीच में रिलेशन क्या होगा, सो रिलेशन इज n2 by v, गिव मी सम टाइम प्लीज। ठीक है, सो यहाँ रिलेशन क्या होगा तुम्हारा, n2 by v, जिस मीडिया में इमेज बना है, ठीक है, उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो। देखो फॉर्मूला याद करने का एक तरीका होता है, सो जिस मीडिया में इमेज बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस कर दो, माइनस साइन लो, जिस मीडिया में ऑब्जेक्ट है उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, बाय व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल टू क्या करोगे, इसको इससे अब माइनस कर दो, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय क्या करो, r, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो जितने भी हमने फॉर्मूला यूज किए हैं ना, सारे फॉर्मूला में हमने साइन कन्वेंशन को अप्लाई किया है, बट while using formula also we will be using what, sign convention. Done. So ये फॉर्मूला को भी जब हम यूज करेंगे we will use what, sign convention. Done. So रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में ओनली दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेम्बर। इसका एप्लीकेशन बहुत है, आज के क्लास के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड क्लास में आई विल डिस्कस इट मोर एक्सटेंसिवली। कहने का मतलब क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करना नहीं है कुछ भी और इसमें। डन। सो जरूर तुम लोग क्लास को ज्वाइन करना और क्वेश्चन करना। ये आया है तुम्हारा जी में, ये क्वेश्चन आ चुका है, और कब आया था, जी 2021, ठीक है। सो सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू यूज द फॉर्मूला। तो मुझे जल्दी से बताओ फॉर्मूला यूज करके क्या आंसर आ रहा है। यूज फॉर्मूला विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है।
you just need to apply the formula. Formula क्या था? mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. You better know mu2 कौन सा था? mu2 है जिस मीडिया में तुम्हारा और mu2 is just the refractive index of second media. लाइट रिफ्रैक्ट होके जहां जा रहा है ना, वो है तुम्हारा mu2. और mu1 क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट है. ठीक है. सो mu1 इज वेरी क्लियर, जहां ऑब्जेक्ट है. और या ध्रुवी, यस, योर आंसर इज करेक्ट. वेरी गुड. So you just need to put the values. देखो proper sign convention use करना है. So I will give another some 1 minute for more answers to trickle in. I hope I will get more answers. So let's wait for others also. Yes. JNV class 12. You people are from which JNV? Name I want. JNV A. Yes. Astha. Mehak. How many of you got the answer? Like, I got it from so many people. Astha. Yes. That is correct. चलो ठीक है. So only important thing here is to use the formula properly, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ करना नहीं है ना, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है. तो आप ध्यान से देखो, इमेज किस मीडिया में फॉर्म हो रहा है ये हमें नहीं पता अभी के लिए, लेकिन mu2 हम कैसे लिख सकते हैं? mu2 का वैल्यू मैंने बोला, जिस मीडिया में ऑब्जेक्ट है वो तो mu1 हुआ. सो यहाँ पे माइनस साइन आप दो. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.25 बाई यू करेंगे. ठीक है. सो सेकेंड मीडिया विल बिकम mu2 ऑटोमेटिकली. ठीक है. सो हियर यू राइट 1.4. Just give me 1 second. Okay. Just 1 second. Done. So mu2 is what? 1.4. Now what we need to write is u and v. Done. So object distance is given. That is how much? Exactly. That is how much? It is 40 centimeter, I guess. How much it is? Yes, 40 centimeter. Now comes the question of sign convention. So object, so distance we have to measure from here. Done. And if you are going to measure it, this will be the direction of incident light, because object is here. So light will be incident from this side, right? So if this is the direction of incident light, yani ki this direction will be taken as positive and this direction will be taken as negative. So object distance will be taken as what? Negative. Then minus 40 equal to mu2 minus mu1, 1.4 minus 1.25 and divided by r. r का साइन कन्वेंशन क्या होगा? देखो r ऐसे मेजर करेंगे. डन. So in this direction we are measuring, it will be negative again, minus 25. So if you are going to solve it, you all have got the answer, no need to solve it then. So v you will get as minus 37.58. What is the significance of minus sign? It means image is getting formed in the media 1 itself. Though it is getting refracted, but image is getting formed in the first media itself. It means image getting formed is what? It is real image. ठीक है? समझ रहे हो?
डन? चलो ठीक है। क्लियर है सबको? So I just have one question here. If V sign is negative, image formed here will be real or virtual? Real or virtual? Just give me one answer. Here image getting formed, like V के लिए आप सबका sign convention negative आया होगा, I guess. Have you got it negative or positive? Okay, time is already up. Okay. So have you got it negative or positive? Okay. Okay, done. So in next class, I will ask you this thing. If it's B is negative, will this, because what I said earlier may not be correct. So I'm just trying to make it more clear ki here image uh, distance we have got as negative of 37.58. So will it be real or virtual? What I want you all to do is, I want you all to draw the ray diagram for this particular question. Okay? So draw the ray diagram, and after that you will get to know ki image is getting formed how, and that how will answer if it is real or virtual. Okay? Then let me know. Okay? So in next class I will start with its ray diagram, and then I will move on to lens. ठीक है? उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? लेंस को डिस्कस करेंगे. So I hope it is clear. Now let's move on towards ending the class. ठीक है? Bye bye. Take care, and everyone do study a lot. I will say do practice lots of questions. ठीक है? अच्छे से और क्वेश्चंस भी अच्छे से करो. ठीक है? Let's meet tomorrow. Bye bye. Take care. Okay. Bye. Bye bye. Yes, कल मिलते हैं फिर से.